इस वीडियो में हम समझेंगे, जैसे कि 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें हमने टेंस शुरुआत की छोटी मोटी चीजें समझी थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से किसको क्या बोलते हैं। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहां से देख लेना। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस में कर्ता, क्रिया, सहायक क्रिया, इन चीजों को कैसे पहचानते हैं और कैसे क्रम में लिखते हैं। और सभी टेंसों के, सभी वाक्यों के स्ट्रक्चर फॉर्मूला में यहाँ समझा दूंगा। उसमें इंट्रोगेटिव के, नेगेटिव के, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों, उसका भी समझा दूंगा। तो वो सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे और थोड़ा सा WH फैमिली को भी देखेंगे। जैसे मान के चलो, मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि मोहन किताब पढ़ रहा है। तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे ही सेंटेंस हमारे सामने आता है तो सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है, जो कर्ता धर्ता होता है, जो कार्य करता है, जिस पे पूरा सेंटेंस टिका हुआ है, जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंड है, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ कौन है करने वाला? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभा रहा हो। ये कुछ कोई भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, या बच्चे भी हो सकते हैं, या दे, वे, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, ये सारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब मोहन के द्वारा क्या किया जा रहा है? जो कार्य किया जा रहा है उसको वर्ब बोलेंगे, यानी क्रिया बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में, सेंटेंस में मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो ये होगी हमारी वर्ब, यानी कि क्रिया। सीधी सीधी बात है, सरल तरीके से समझेंगे। मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। मोहन सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभा रहा है, जो कर्ता धर्ता है, जो कार्य करने वाला है, तो वो है हमारा सब्जेक्ट, विषय। और जो कार्य को वो कर रहा है, मोहन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो होगी हमारी क्रिया, यानी मोहन पढ़ रहा है तो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो ये होगी हमारी वर्ब, यानी क्रिया हो गई। उसके बाद क्रिया के द्वारा जिस पर बल दिया जा रहा है, यानी मोहन क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब हमारी क्या हो जाएगी? वस्तु, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। वस्तु हो गई किताब, ऑब्जेक्ट। किताब हमारी क्या हुई? ऑब्जेक्ट, वस्तु हो गई। सब्जेक्ट को विषय, वस्तु, ऑब्जेक्ट, क्रिया, 3 चीजें पढ़ समझ में आ गई। सेंटेंस में तीनों चीजें समझ में आई। अब बचा क्या? ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसी से हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस काल का है, किस समय का है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको बी से प्रेजेंट करते हैं, इसको HV से प्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट को OB से प्रेजेंट करते हैं, और सब्जेक्ट को SUB इससे प्रेजेंट करते हैं। देखा भी हुआ आपने सेंटेंसों में। ये समझाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि सेंटेंस को हमको पहचानना है, वाक्य को हमको पहचानना है, वाक्य को सही क्रम में कैसे लगाते हैं वो चीज इसमें समझना है, या फिर कौन सी चीज क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी क्रिया है, कौन सी सहायक क्रिया है, कौन सी वस्तु है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये चीजें इसमें समझना है। मेन उद्देश्य ये है। ये चीज हमने समझ ली तो सारे टेंसेस बड़ी आसानी से अपन कवर कर लेंगे। ये समझ लीजिए कि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो पूरे सेंटेंस में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पूरे सेंटेंस को आप सीख नहीं रहे होंगे, पूरे सेंटेंस में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सीख तो आप यहीं चुके होंगे सारे टेंस में वो। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और पूरे ध्यान से पूरा वीडियो कंप्लीट आगे तक, लास्ट तक देखें। सारी चीजें आपको यहीं क्लियर हो जाएंगी। सभी टेंसों के लिए आमतौर पर फॉर्मूला यूज होता है। जैसे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस HB हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, फिर आएगा हमारा OB ऑब्जेक्ट। इतने में ही फॉर्मूला। इसके बाद अगर सेंटेंस में कुछ बचता है तो हम प्लस OTHER, अदर, OTH लिखते हैं इसमें, अदर होता है इसका मतलब। यानी कि इसके बाद भी अगर सेंटेंस में कुछ होता है तो उसको हम लास्ट में ले जाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा हो? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस वस्तु, फिर उसके बाद अन्य यदि कुछ होता है तो सबसे आखिरी में हमारा वो आ जाता है। अच्छा, क्रिया को हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं, वर्ब को मेन वर्ब या मुख्य क्रिया भी बोल देते हैं। ये हो गया हिंदी में स्ट्रक्चर, ये हो गया इंग्लिश में। पूरे सेंटेंसों में यही सिस्टम चलेगा अपना, यही क्रम चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। वो सारे स्ट्रक्चर मैं अभी समझाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस भी लेके और इंटरोगेटिव भी। ये बेसिक है, मतलब इसी तरह का सेंटेंस रहेगा सभी में। इसमें समझ लेते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि मोहन किताब पढ़ रहा है, तो मोहन इसमें सब्जेक्ट हो गया, मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी विषय हो गया मोहन हमारा। उसके बाद मोहन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? मोहन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो हो गई हमारी क्रिया। मोहन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो हो गई हमारी क्रिया, यानी वर्ब, क्रिया हो गई। मोहन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वस्तु पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो वो क्या है? किताब है हमारी। इसका बचा है रहा है, तो ये हमारी होगी सहायक क्रिया। हिंदी वाले टेंसों में हम
पीछे हिंदी के टेंसों में पीछे ही देखते हैं हम। पीछे हमारे पता चलता है कि रहा है, यानी हमें पता चल जाता है कि वर्तमान की बात हो रही है। यदि यहाँ हो जाता है कि रहा था तो हमें पता चलता है कि भूतकाल की बात हो रही है। यहाँ होता यदि रहा होगा तो हमें समझ में आता है कि ये भविष्यकाल की बात हो रही है। हिंदी की टेंसों में हम, हिंदी की वाक्यों में हम पीछे देखते हैं तो काल का पता चलता है हमें कि किस काल का ये सेंटेंस होगा। ठीक इसी तरह से इंग्लिश की टेंसों में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहा है तो वर्तमान का टेंस होगा, प्रेजेंट का टेंस होगा। यदि बाज वर्ब है तो भूतकाल का टेंस होगा। यदि बिल सेल है तो भविष्यकाल का। इस तरह से हम वाक्यों की पहचान करते हैं। आशा है ये समझ में आ गया होगा आपका। इसी सेंटेंस में समझते हैं, जैसे मान के चलो इसी सेंटेंस में मैंने क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा दिया, क्या मोहन किताब पढ़ रहा है। समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न हो रहा है, क्या मोहन किताब पढ़ रहा है। इस तरह के जो शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये हमारे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। ये हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। यानी कि इंग्लिश में बोले तो व्हाट, इंग्लिश में बोले तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस में इस तरह के जब शब्द होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जब वाक्य में होता है। तो इन्हीं को हम WH फैमिली भी बोलते हैं। ये होते तो बहुत सारे हैं पर टेंसों में हम इतनी पढ़ेंगे, 7-8 ही पढ़ेंगे। एक नकारात्मक सेंटेंस ले लेता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। इसी का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको सरल में थोड़ी सी आसानी हो। चलिए, मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है। देखो, जब वाक्य में कहीं भी नहीं आया तो हमें समझ में आ जाता है कि सेंटेंस हमारा नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। तो वो हम जब सेंटेंस बनाएंगे और स्ट्रक्चर में बनाऊंगा नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, तो मैं समझा दूंगा। ये समझिए, मोहन हमारा विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्रिया हो गई हमारी पढ़ना, वस्तु हो गई हमारी किताब, ये सहायक क्रिया हो गई। उसका नकारात्मक शब्द क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड क्या होगा, नहीं। नेगेटिव वर्ड हमारा नहीं हो गया, यानी नहीं है तो हमें समझ में आ जाएगा कि वाक्य हमारा नकारात्मक है। और इसी तरह से वाक्य में यदि मोहन किताब क्यों पढ़ रहा है, वही का वही सेंटेंस है, बस इसमें क्यों आ गया, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो ये समझ में आ रहा है कि हमें ये सेंटेंस जो हमारा है, ये जो वाक्य है हमारा, ये प्रश्नवाचक है क्योंकि इसमें क्यों आ गया। इनमें से कोई भी शब्द आ जाए और इनमें से कोई सी भी प्रश्नवाचक शब्द होगा तो वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो इससे समझ में आता है कि ये वाक्य जो हमारा है वो प्रश्नवाचक वाक्य है हमारा। अब सभी सेंटेंसों के हम स्ट्रक्चर समझते हैं, सभी सेंटेंसों के फॉर्मूला समझ लेते हैं, नकारात्मक, एफर्मेटिव सभी के। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OTH। अधिकांश टीचर आपको समझाएंगे तो OTH नहीं लिखेंगे, पर मैंने लिख दिया है। मतलब इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद यदि कुछ बचता है तो हम बाद में ले जाते हैं, अदर में डाल देते हैं उसको। सबसे पहले हम साधारण सेंटेंस बनाते हैं। हर टेंस में सबसे पहले साधारण टेंसेस बनते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। पहला हमने ले लिया एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, यही का यही हो जाएगा, सीधी सीधी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा हो गया नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस OB। तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य में कहीं होगा वो आएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस लास्ट में अपना प्रश्नवाचक चिन्ह। स्कूल के लेवल को ध्यान में रखें तो ये काफ़ी कंपलसरी होता है, लगाना जरूरी होता है। स्पीकिंग में सारी जगह चल जाता है, पर स्कूल में यदि नहीं लगा होता तो कभी कभी टीचर्स या कॉपी चेक करने वाले कॉपी चेकर्स गलत भी कर देते हैं हमारे सेंटेंस को, इसलिए इसका ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह है ये हमारा। इसको मैं और थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ आपको, इसी को मैं और खोल के दिखा दूँ। क्वेश्चन वर्ड हो गया ये अपना, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गई ये, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी को मैंने ओपन करके बता दिया, ये शॉर्ट में लिखा था, इसको ओपन करके बता दिया मैंने। QW क्वेश्चन वर्ड, HV हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V वर्ब, OB ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिख दूं, शब्द, वस्तु।
ठीक, इतना समझ में आ गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं ये तो हमने कॉमन सभी टेंसों के लिए लिया है, सभी टेंसों के लिए ये स्ट्रक्चर हमारे सभी टेंसों के लिए है। प्लस ऑब्जेक्ट, एक बार और समझ लो, इसमें ये स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर है, सभी टेंसों में ये चलेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। अब जिस टेंस को हम पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो इज एम हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की जगह पे उसमें इज एम आर हो जाएगी। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो उसमें डू डज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज हैव हो जाएगी। सब्जेक्ट जो भी होगा, सब्जेक्ट भी चेंज होते रहेंगे, जैसे आई है भी, आई भी ही सी इट नेम, आई विद यू में जो भी सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। स्ट्रक्चर यही चलेगा सभी टेंसों में, बस ये चीज़ें बदलती रहेंगी इसी की जगह पे। वर्ब में जैसे इंडेफिनिट में अपन वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं, यानी वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का वही रहेगा, अन्य में कुछ आएगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से मान के चलो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में उसमें हमारी हैज बीन हैव बीन चलती है, तो इसकी जगह पे हैज बीन हैव बीन में से जो सिलेक्ट होगी वो आ जाएगी। वर्ब के साथ में आईएनजी चलती है तो वर्ब के साथ में आईएनजी आ जाती है। ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट, और उसमें टाइम के लिए सिंस और फॉर लगाते हैं, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, तो ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर आ जाएगा और उसके बाद टाइम और अन्य अदर आ जाएगा अपना। इस तरह से सारे सेंटेंस हमारे इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बनेंगे। स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है हर टेंस के हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो इसके बाद फिर आपको अगली वीडियो बहुत सरल लगेंगे। इस वीडियो को बढ़िया आराम से समझ लिए, तो इसके बाद जो भी वीडियो हम पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ हमें प्रैक्टिस ही करनी होगी, मतलब प्रैक्टिस की तरह पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो हमारा आएगा वो हर टेंस के हिसाब से होगा। जैसे प्रेजेंट के पढ़ेंगे पहले हम सारे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट के पढ़ेंगे, फ्यूचर के पढ़ेंगे। टेंस बाई टेंस वीडियो आएगा, छोटे छोटे वीडियो आएंगे, तो उसमें जो भी बारीकी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं तो वो हम वहाँ कवर कर लेंगे। ज़्यादा एकदम से यहाँ इकट्ठी नहीं किए क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए छोटी मोटी चीज़ें। जैसे मैंने कई टीचर ऐसे पढ़ाते होंगे, स्ट्रक्चर 4 पढ़ाते हैं, एफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का और डबल इंटरोगेटिव का, लेकिन मैंने 3 ही पढ़ाए हैं क्योंकि उसमें बस एक ही वर्ड रह जाता है, व्हाट वाला। व्हाट के लिए अपन को थोड़ी बड़ी चीज़ें इधर उधर करनी पड़ती हैं, तो वो सरल होता है, तो वो वहीं समझ लेंगे। अलग से एक स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया। आगे की वीडियो भी आप कंटिन्यू देखते रहें, और उसके पिछले वीडियो जो 2 हो चुके हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना। और आगे की वीडियो जल्दी, इसके बाद आगे की वीडियो आ जाएगी। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कोई जान पहचान वाले हो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है तो उनको शेयर करें।